इन 5 सालों में कितना बदल गया है आर्यन। मेरा हंसते खेलते रहने वाला आर्यन तो जैसे कहीं खो गया है। कहने को तो वो डॉक्टर है, रोज मौत और जिंदगी का खेल अपने आसपास देखता है, लोगों को उम्मीदें देता है, लेकिन अपने लिए उसने सारी उम्मीदें कब की छोड़ दी हैं। श्वेता को गुजरे भी 2 साल हो गए। सारी दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन मेरा बेटा वो अब भी वहीं खड़ा है, 5 साल पीछे। उस हादसे के बाद उसके लिए वक्त जैसे ठहर सा गया है। तो फिर कहां चली गई फाइल? यही तो रखी थी मैंने। तुम्हारी फाइल मुझे कैसे पता हो सकती है कहां है? तुमने यहीं कहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं भूल जाता हूं मैं अपनी चीजें कहां रखता हूं, कि मैंने कहां रखी अपनी फाइल में भूल गया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? आर्यन, ये तुम्हें क्या हो गया है? दिया, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मेरे रूम में चीजें इधर उधर मत किया करो। क्यों मेरी बात नहीं मानती तुम? और अब इतनी जरूरी फाइल गुम गई। आर्यन, तुम ऐसे परेशान मत हो। आई एम श्योर वो फाइल यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढती हूँ। दिया प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। जस्ट लीव माय रूम, लीव मी अलोन। आर्यन, ये हो क्या रहा है? तो मैं इसे कितनी बार कहा मेरे रूम में नहीं आया करे, सारी चीजें इधर उधर कर देती है, और अब मेरी इतनी जरूरी फाइल नहीं मिल रही। मामा मैं तो जस्ट शट अप, ओके? जस्ट शट अप। तुम ही आती हो मेरे कमरे में, और तुम जरूर वो फाइल कॉलेज ले गई होगी अपनी कोई जर्नल समझ के। आर्यन, कहीं वो फाइल ये तो नहीं? कहां थी ये? वहां कपड़ों के नीचे। ओह गॉड। दिया, दिया आई एम सॉरी। दिया, दिया। खुशी बेटे, अरे बेटे यहाँ क्या कर रही हो धूप में अकेली? यहाँ आओ, अंदर आओ, आओ। खुशी को देख के मेरी चिंता बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। इतनी छोटी सी उम्र में गुमसुम सी रहती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, खुशी बस अकेली हो गई है। जब माँ थी तो उसके साथ खेला करती थी, अब माँ नहीं रही, शायद इसलिए चुप सी हो गई है। जब तक इसका पापा यहाँ था ना, उसके साथ खेला कूदा करती थी, और अब जब से वो ऑस्ट्रेलिया गया है अकेली पड़ गई है, किसके साथ खेले कूदे। तो एक काम कर बेटे, जल्दी से इसके पापा को फोन करके ये कहे कि दोनों के लिए वीजा भेज दे। बेटे, बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी होता है। पापा मेरी कल ही उनसे बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे कि वहां जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और पापा, आप यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, मैं आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाली। अरे बेटे, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? मैं बेटे अपने दिन गुजार लूंगा।
हेलो, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। विधि, तुझे कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? अरे तेरे फोन की रिंग इतनी लंबी होती है ना कि किसी को भी पता चल जाए कि कोई बहुत दूर से फोन कर रहा है, अमेरिका से। और बता, कब आ रही है इंडिया? तुम लोगों ने तो डिसाइड किया था ना वापस इंडिया शिफ्ट होने का। शिप्रा, कहीं इरादा बदल तो नहीं दिया ना? अरे बाबा, इरादा अब भी वही है, मगर टाइम तो लगता है ना। इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और वैसे भी घर के साथ साथ बिजनेस को भी इंडिया में शिफ्ट करना है ना, जाहिर है वक्त तो लगेगा ही। वैसे एक्चुअली प्रोसेस शुरू हो तो गई है, मगर कितना टाइम लगेगा यही नहीं पता। अच्छा तू बता, तुम लोग सब लोग वहाँ पर कैसे हो? ठीक ही है, अच्छे हैं। कितने सालों बाद हम मिलेंगे ना। हाँ, और जब तू यहाँ आए तो देख भी लेना कि हम लोग कितने बदल चुके हैं। बहुत कुछ बदला होगा विधि, मगर कुछ चीजें ना कभी बदलती नहीं। मुस्कान की यादें आज भी मेरे दिल में बहुत ताज़ा है विधि। और देखना, जब मैं वहाँ पर आऊँगी ना, हर एक चीज़ मुझे उसकी बहुत याद दिलाएगी। कितनी अजीब बात है ना विधि, कुछ लोगों के लिए जैसे वक्त ही रुक जाता है, और कुछ लोगों की दुनिया तो ऐसी चलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो ना, आर्यन भी शादी करके अपनी जिंदगी में खुश हुआ होगा। जाऊं कहाँ तुम बिन जाऊं कहाँ। अरे ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारा टिंकू ही मेरे बबलू को बता रहा था। अब तो टिंकू की खैर नहीं। अब रहने दो, वरना सारी बोल यही खुल जाएगी। सुमित्रा, वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। अरे बैठो ना, कितने दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं। हाँ तो तुम क्या बता रही थी रेवती के देवर के बारे में? अरे मैंने तो आप लोगों को देखा ही नहीं। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग बैठिए ना। आर्यन, मुझे लगता है रात काफी हो गई है ना? हाँ भाई, तुम सही कह रही हो, अब हमें चलना चाहिए। गुड नाइट सुमित्रा। गुड नाइट। बाय बाय। चली गई सब फ्रेंड्स तुम्हारी? चली नहीं गई, भगा दी गई। किसने भगाया तुम्हारी फ्रेंड्स को? उसी ने जिसने अपनी मनुष्यत इस घर में फैला रखी है। कहा था तुमसे लंदन चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने लोगों के साथ रहने का शौक चढ़ गया था ना, तो अब भुगतो। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आना तो तुम्हें उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन हम इंडिया आए थे, लेकिन लगता है अब तुम्हें दिखना भी बंद हो गया है। तभी तो आर्यन की दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत तुम्हें दिखाई नहीं देती। क्या किया आर्यन ने? क्या किया? शराब के नशे में धुत मेरे फ्रेंड्स के सामने आया और अनाप शनाप बकने लगा। So disgusting आदित्य, उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको इसका क्या असर होगा। सुमी, सब कुछ जानते हुए तुम ऐसा कह रही हो? सब कुछ जानती हूँ तभी तो ये कह रही हूँ। This is too much। सुमी, तुम सब कुछ जानती हो, बट आई एम सॉरी, कुछ समझती नहीं हो। मालूम है आर्यन पर क्या गुजर रही है इस वक्त? कितना दुख सहा है उसने। आदित्य, ये दुख, ये सफरिंग हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन हर कोई इसे लेकर नहीं जीता। अगर उसे इतना ही दुखी रहने का शौक है तो खुद रहे, हमें क्यों सजा दे रहा है? अकेलापन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है सुमे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी हम उसका अकेलापन दूर नहीं कर पाए। काश कोई ऐसा होता जो उसका साथ दे पाता। You know what I mean। अगर आर्यन की शादी हो जाती। कौन करेगा उससे शादी? हाँ,
सुमी, याद है तुमने एक बार कहा था मुझसे कि तुम अपनी बहन दुर्गा की शादी आर्यन के साथ करवाना चाहती हो, लेकिन उस वक्त आर्यन की बातें श्वेता के साथ चल रही थी। तब तुम्ही ने मुझे कहा था कि हमने सोचने में बहुत देर कर दी, याद है तुम्हें? अच्छा हुआ जो देर कर दी, आर्यन की असलियत तो सामने आ गई। दुर्गा मेरी सगी बहन है, सौतेली नहीं जो किसी के भी हाथ में सौंप दूं। आदित्य सिर्फ पैसे वाला और अच्छा परिवार सब कुछ नहीं होता, अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है। और इसे देखो, हमेशा खोया रहता है, काम करने का कोई वक्त नहीं, बात तक ठीक से नहीं कर पाता। वो न खुद खुश रहता है न औरों को खुश रहने देता है। आर्यन, वो मैं आई एम रियली सॉरी चाची। आर्यन, 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 आर्यन। पता नहीं कहां गया होगा। मुस्कान, मुस्कान, मैं जानता हूं कि तुम वही हो। मैं जानता हूं कि तुम उन सितारों में कहीं चमक रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे देख रही हो। तुम मुझे देख सकती हो ना मुस्कान? देख सकती हो ना मुस्कान? तो फिर देखो, 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 देखो। क्या हुआ खुशी? प्यास लगी है? कोई बुरा सपना देखा? नहीं। फिर क्या हुआ बेटा? रोना आ रहा। रोना आ रहा? कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। हाँ, मुस्कान, 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 मुस्कान। मृदुला, आज जो कुछ भी घर में हुआ है वो कोई नई बात तो है नहीं। इसीलिए तो ज्यादा चिंता हो रही है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं अपने बच्चे की तकलीफ देख तो रही हूँ, लेकिन उसे मिटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मृदुला, आर्यन की तकलीफ कोई बीमारी तो है नहीं जो किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लिया और उसका इलाज करवा लिया। अरे उसका मर्ज हम तो क्या, वो खुद भी नहीं पहचान पाया है। तो हम क्या करें? किसके पास जाए? किससे कहे कि कोई रास्ता दिखाओ? आज तारीख क्या है? तारीख? गुरुजी वापस आ रहे हैं। लेकिन वो तो काशी में है। हाँ, 2 साल काशी में रहने के बाद वो कल ही वापस आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने मंदिर में जाके पता किया था। कल शाम तक वो आ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे सारे सवालों के जवाब गुरुजी के पास होंगे। वो मेरे बच्चे की रक्षा जरूर करेंगे।
हाँ मृदुला, हाँ। कितनी अजीब बात है ना, गुरुजी तभी आ रहे हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो जैसे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। तुम सही कह रही हो, भगवान की शायद यही मर्जी है। हम चलेंगे गुरुजी के पास, उनका आशीर्वाद लेने। मंदिर में कल रात ही चलेंगे। पापा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे पापा? वहां खुशी नहीं सो रही और आप, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? बेटे वही सोच रहा हूँ, विश्वनाथ ने कहा तो है कि यहाँ आ जाओ, लेकिन मन नहीं मानता बेटे। भैया ने ठीक ही तो कहा है पापा, दूसरे शहर में दूसरे घर में माहौल बदल जाएगा। बेटे माहौल बदलने से यादें तो पीछा नहीं छोड़ती। हाँ पापा, यादें पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन यादों को याद करने का नजरिया तो बदल जाता है ना पापा। मैं जानती हूँ पापा, ये घर छोड़ना, ये शहर छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन आप जरा सोचिए पापा, हम लोग यहाँ बिल्कुल अकेले हो गए हैं। वहां भैया के पास जाएंगे तो सबके बीच मन भी लग जाएगा। आपको अच्छा लगेगा पापा। मेरे ख्याल से हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए। मैं अच्छी तरह समझता हूं, आने वाले कल की चिंता आपको यहां खींच कर लाई है। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूं आने वाले कल में क्या घटने वाला है।